राज्य में। अब दिल्ली के द्वारका से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। खिड़की से महिला का शव लटका मिला है। 3 महीने की गर्भवती थी महिला, सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थी। ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। परिजनों ने गाली गलौज, मारपीट, धमकी देने का आरोप लगाया है। नाजिया की हत्या की गई है। नाजिया के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर है दिल्ली के द्वारका से, रक्षा मंत्रालय की अधिकारी की मौत हो गई है। खिड़की से महिला का शव लटका हुआ मिला। 3 महीने की गर्भवती थी महिला और सेक्शंस ऑफिसर के पद पर तैनात थी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप जो है मायके पक्ष ने लगाया है। नाजिया के परिजनों ने कहा है कि उसके साथ गाली गलौज की जाती थी, मारपीट की जाती थी, उसे धमकी दी जाती थी और ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, ये भी आरोप महिला के परिजनों की तरफ से लगाया गया है। हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है। अब कौन थी नाजिया, ये भी हम आपको बता दें। रक्षा मंत्रालय की महिला अधिकारी थी, रक्षा मंत्रालय में काम करती थी, जिनकी मौत हो गई है। फंदे से लटका हुआ शव मिला। नाजिया खानम 3 महीने की गर्भवती थी, ये भी जानकारी फिलहाल मिली है। असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर के पद पर वो तैनात थी। 11 अप्रैल 2026 को आजम अली से उनकी शादी हुई थी। नाजिया का शव जो है उनके घर की खिड़की से लटका हुआ मिला है। दिल्ली के द्वारका में महिला का शव मिला है। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप जो है मायके पक्ष के लोगों ने लगाया है। ससुराल पक्ष की तरफ से ये बयान सामने आया है। ससुराल पक्ष का कहना है कि नाजिया ने आत्महत्या की है। वहीं मायके पक्ष ने कहा है कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि ये सरासर हत्या है। दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। हर एंगल से जांच की जा रही है। क्या परिजन कह रहे हैं कि हत्या है, उस एंगल से भी जांच हो रही है और ससुराल पक्ष जैसे कि कह रहा है कि नहीं आत्महत्या है, उस एंगल से भी जांच फिलहाल की जा रही है। अनुष्का मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। अनुष्का, और क्या डिटेल्स मिल रही है इस खबर पर? जो नाजिया का मायका पक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि हत्या हुई थी, लेकिन ससुराल पक्ष कह रहा है आत्महत्या हुई थी। क्या कोई विवाद था जिसके चलते ये कदम उठाया गया है नाजिया की तरफ से? क्या जानकारी फिलहाल शुरुआती तौर पर मिल रही है? बिल्कुल आयुषी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, दिल्ली के द्वारका की एक खबर है जहां रक्षा मंत्रालय में कार्यरत नाजिया जो है वो अपने घर पर थी। उन्होंने लगातार उनके घर के पक्ष की तरफ से लोग, उनके मायके के पक्ष की तरफ से लोगों का कहना है कि लगातार उनको फ़ोन कॉल्स आते थे ये कहते हुए नाजिया की तरफ से कि उनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो उनके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जो है वो कर रहे थे। लगातार इस बात को लेकर के विवाद रहता था। जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद से जब पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस जैसे ही द्वारका स्थित निवास पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि उनके जो हस्बैंड है उनसे बातचीत की गई, जिन्होंने बताया कि उनके और उनकी वाइफ के बीच में मनमुटाव चल रहा था, जिसकी वजह से लड़ाई हुई और उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी जो वाइफ है उन्होंने खिड़की पर जो है वो लटकी हुई मिली, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और मौके की जो पूरी तफ्तीश है वो पुलिस के द्वारा की गई है। फिलहाल जो है मायके के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, जबकि जो उनके ससुराल पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की है। बता दें कि जो नाजिया है वो 3 महीने की गर्भवती महिला बताई जा रही है और इस पूरे मामले में जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए, पूरे एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए परिवार की तरफ से मांग जो है वो उठाई गई है। मायके के लोगों का कहना है कि इसको जो है हत्या के एंगल से पुलिस को तलाशना चाहिए। तो वहीं जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पहले से ही कुछ समस्याओं का सामना कर रही थी जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। चलिए, बिल्कुल अनुष्का, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से आपको खबर बता दें, दिल्ली में पुलिस कर्मियों पर हमला हो गया है। पुलिस कर्मियों पर हमले की खबर भलसवा डेरी थाने से मिली है, जहां इस इलाके में पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है। बाइक जब्त करने को लेकर विवाद हुआ था। बिना वैध दस्तावेजों के बाइक जब्त हुई थी। बाइक मालिक और परिजनों ने पुलिस से विवाद शुरू किया। विवाद के बाद पुलिस कर्मियों पर मिर्च पाउडर डाला गया, उन पर ईंट और डंडों से भी हमला किया गया। मदद के लिए पहुंचे हेड कांस्टेबल पर भी निशाना उसे बनाया गया, उन पर भी हमला हुआ है। 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और मुख्य आरोपी सुनील समेत कई आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस अब
इस वीडियो के आधार पर इन सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन आप देखिए, इनमें से किसी के अंदर कानून का डर नहीं नजर आ रहा है। सरेआम किस तरीके से दिन दहाड़े पुलिसकर्मियों की पिटाई यहाँ पर की जा रही है। परिवार का हर व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे भी इस पूरी घटना में शामिल हैं। डंडे लेकर किस तरीके से पुलिसकर्मियों पर हमला किया जा रहा है, जिसमें कई जो पुलिसकर्मी हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं।